जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन है 4925 क्वेश्चन मार्क 12169289361 है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 121 का मतलब 11 का स्क्वायर, 169 मतलब 13 स्क्वायर, 289 मतलब कितना है, 17 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर, ऐसा सीरीज चल रहा है ना। प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 3 5, इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 है ना। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर ना ये 2 नहीं होता तो ये 8 के सीक्वेंस को भी हम लोग देख सकते थे, लेकिन 2 मिलते ही कंफर्म हो गया कि प्राइम का सीक्वेंस चल रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 1 1 4 8 9 27 16 क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या सीक्वेंस दिख रहा है। अभी तो वर्तमान में आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर पहले करते हैं, फिर 1 का क्यूब है ना, ये रहा। देखिए फिर अगला क्या है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ठीक, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। फिर आगे है 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट मिल जाएगा 4 का क्यूब। देखिए ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब है ना, फिर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बता रखा है, नंबर सीरीज मतलब पूरी तरीके से टेस्ट होता है आपके कैलकुलेशन का। आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, इसमें आप नंबर सीरीज उतना अच्छा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए है ना। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है ना। पहला क्वेश्चन है 5760 है ना, फिर दिया है मतलब इसमें आगे दिया 960 क्वेश्चन मार्क 48 16 8 है ना। अब देखिए अगर आप इसको स्टार्ट से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। बैक साइड से इसको देखिए। देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, 2 का मल्टीप्लाई है ना, इधर 16 त्रिक 48, 3 का मल्टीप्लाई है ना। अब इधर देखिए यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ठीक, अब अगर आप इधर देखेंगे तो आपको दिखेगा 9 6 का 54 है ना, अप्रॉक्सीमेट 6 का मल्टीप्लाई है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 3, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा और फिर आगे 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 गुणे 4 है ना, 48 गुणे 4 कितना हो जाएगा। देखिए 40 चौका 160, 8 चौका 32 है ना, 192 192 आएगा। 192 इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। लेकिन आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। 192 में 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 950, 950 और 10 960, यहाँ पर 960 दिया गया है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा 192 है ना। आप देखने के लिए ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पे 6 से भाग किया गया है ना, फिर 6 से भाग के बाद वापस यहाँ पे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे 3 से भागे, यहाँ पे 2 से भागे, तो ये भाग का सीक्वेंस आप इस साइड से देख सकते थे या इस साइड से आपने गुणा का सीक्वेंस देखा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 4 3 5 क्वेश्चन मार्क 63 99 143। अब देखिए यहाँ पे जो इंक्रीज है ना बड़ा धीरे धीरे, जब इंक्रीज धीरे धीरे है तो आपको जोड़ के साथ जाना है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है। देखिए 3 15 क्वेश्चन मार्क 63 99 143। अब देखिए इसमें क्या करना, देखिए यहाँ पे आपको अब 12 का डिफरेंस दिख रहा है ना, इस डिफरेंस को आप नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको 36 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे 44 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 8 का डबल डिफरेंस है ना, तो 8 के डबल डिफरेंस से चेक करिएगा, 12 और 8 यहाँ पे 20 हो जाएगा है ना। यहाँ पे डबल डिफरेंस 20 का जब रखेंगे तो 20 का डिफरेंस रखते ही 15 और 20 35 है ना, यहाँ पे 35 बन जाता है ना। लेकिन आगे चेक कर लीजिएगा 20 और 28, अगर आप 28 का डिफरेंस करेंगे तो 35 और 28 63 होता है, मतलब सही इसका बिल्कुल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।
आपने क्या किया, आपने इसको डबल डिफरेंस से चेक किया। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं था, आपने क्या किया, देखिए ये 12 का डिफरेंस है, आप इसको नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 36 का डिफरेंस है और यहाँ पर 44 का। अब 36 और 44 देखिए ये यहाँ पे सिर्फ आपको यही रिलेशन दिख रहा है, 8 का गैप है ना। अब देखिए गैप बहुत छोटा छोटा है तो हम लोग डबल डिफरेंस 8 का चेक करते हैं। देखिए 12 और 8 20 हो जाएगा, है ना, 20 और 8 28 हो जाएगा। अभी देखिए सीक्वेंस सही चल रहा है, 12 8 20 8 28 8 36 और 8 44। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें 12 जुड़ा है, अब 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35 में 28 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, देखिए लेटर सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप दिक्कत में आएंगे। देखो प्लेस वैल्यू याद करने का एक छोटा सा तरीका है, मुश्किल से रोज 2 मिनट लगेगा, है ना। आपको क्या करना है कि दिन में एक बार जब भी आपके पास समय हो ना, आपको प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखना है। जैसे देखिए A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 ऐसे Z26 तक लिखना है ना। इसके बाद देखिए आपको फिर वापस ऐसे Z26 Y25, है ना, X24 W23, इसको जब बार बार आप लिखेंगे ना तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए जो बेसिक तरीका होता है ट्रिक के साथ जाना या फिर कोई भी तरीका है, उसमें क्या होता है ना कि आप कभी ना कभी समस्या में आएंगे। जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो इसका बेसिक तरीका है कि प्रतिदिन 2 मिनट दीजिए, है ना। आप आराम से, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा लिखने में। आप दिन में एक बार लिखेंगे तो एग्जाम आते आते, है ना, 2-3 महीना जब लगातार लिखेंगे ना एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। अगर अभी आपको नहीं क्लियर है तो यहाँ पे देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए EJOTY ये 5-5 का सीक्वेंस लेके चलता है, 5 10 15 20 25 ये सीक्वेंस है। या फिर एक होता है सिफिलोरक्स, है ना, सिफिलोरक्स, है ना। इसमें ये 3 का टेबल है। देखिए 3 6 9 18 21, है ना, सॉरी रुके 3 6 9 12, है ना, 12 के बाद 15 18 21 और 24 ये सीक्वेंस चल रहा है ना। तो आप यहाँ से ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए कि आप इन सब चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 18 होता है ना, 18 और ये 21 है, 18 3 21। ये देखिए इसके बाद x की वैल्यू 24 है ना। 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब यहाँ पे 26 1 दे दिया, फिर यहाँ पे 4 दिया, 4 का में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा। 7 प्लेस वैल्यू होता है g का, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जी होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है ना, यहाँ पे 3 को आगे बढ़ाया गया। आप अगर प्लेस वैल्यू के साथ नहीं जाते तो ऐसे भी देख सकते थे। r है, ST नहीं दिया, u दिया मतलब +3 है, u के बाद VW नहीं दिया, x दिया +3 है, x के बाद YZ नहीं दिया, a मतलब +3 है, BC नहीं मतलब d +3 है। तो ऐसे आप +3 कर लेते, EF नहीं, g इसका सही ऑप्शन हो जाता। ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी आप निकाल सकते थे। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखिए प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी या फिर आप बेसिक से भी कैलकुलेट करिए, लेकिन प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन बढ़िया होगा। Z का मतलब 26, है ना, T का मतलब 20, N का मतलब 14, S का मतलब 8 और B का मतलब 2, है ना। देखिए यहाँ पे 6 का गैप है, बीच बीच में एक गैप है, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर लेंगे, देखिए 23, है ना, यहाँ पर 17, यहाँ पर आपका आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 5। अब ये प्लेस वैल्यू किसकी किस लेटर्स की होती है आपको ये पता होना चाहिए। 23 कहने का मतलब है W, जैसे ही आपने W लिखा है 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, है ना। अब इसमें से कोई एक ही सही होगा, है ना। अब 17 किसका वैल्यू होता है, Q का होता है ना। तो WQ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऐसे भी चेक करना है तो 11 होता है K का और 5 होता है E का, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा, WQKE। प्लेस वैल्यू याद रहेगा, क्वेश्चन बड़े आसानी से क्लियर होगा। प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगी आप थोड़ी सी समस्या में आएंगे। और प्लेस वैल्यू करने का तरीका क्या मैंने आपको बता दिया। आप अगर सॉल्व ट्रिक के साथ जाएंगे ना तो सॉल्व ट्रिक से आपको कुछ लेटर्स याद हो जाएंगे, इसके बाद एग्जाम में कोई मतलब नहीं निकलेगा। टाइम तो उतना ही लगेगा ना जितना आपको सोचना है। मतलब देखिए आपने मान लीजिए इजोटी या सिफिलोरक्स किसी से याद कर लिया, ठीक है, आपको याद है कि सी का होता है 3, है ना। अब उसने पूछ रखा है कि बताइए ई का कितना है, तो आप ऐसे आराम से सोच पाएंगे, लेकिन जब बीच में आएगा ना तो कंफ्यूजन होती है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप 2-2 मिनट रोज दीजिए और इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, देखिए AZGTMN, है ना, YB। अब इधर ध्यान दीजिए,
ए यहाँ पे रिवर्स दिया है, मतलब ए का जो रिवर्स होता है वो जेड होता है, जी का टी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ए प्लेस वैल्यू 1 है, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, एम की प्लेस वैल्यू 13 है ना। देखिए 6 का ग्रोथ है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और यहाँ पे 25 भी दिख रहा है। 19 प्लेस वैल्यू वाई का होता है, ठीक है। 19 सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, 19 जो प्लेस वैल्यू है ना, ये देखिए एस का होता है, एस का 19 होता है, और 19 एस का उल्टा कौन होता है, एस का उल्टा एच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए D4 है ना, F6, H8, J10। देखिए 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट 12। 12 किसका होता है, 12 की बात करेंगे, 12 प्लेस वैल्यू होता है एल का, L12 भी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क लगे, L12, 12 के बाद 14 तो N14 है ना, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। L और N देखिए पहले में के नहीं है खत्म हो गया, इसमें भी देखिए L नहीं है खत्म हो गया, यहाँ पे L12 है लेकिन M13 होता है तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए CX अपोजिट है, FU अपोजिट है, IR ये भी अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट अपोजिट दिया, देखिए C की वैल्यू होती है 3 है ना, यहाँ पे F का 6 है, I का 9 है, तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 किसका होता है, 12 होता है L का है ना, L का अपोजिट O है ना, LO हो गया। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25, L25O है ना, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये सीरीज कंप्लीशन का एक प्रश्न है। सीरीज कंप्लीशन के प्रश्न को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज को काउंट करना है। देखिए यहाँ पे अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, 18 है। अब 18 में ना आप चाहे 3-3 के सीक्वेंस में तोड़ के देखिएगा, चाहे 6-6 का सीक्वेंस बना लीजिएगा, जैसे आपकी सुविधा। मैं पहले 6-6 का बना, तो देखिए 2 4 6, 6 के सीक्वेंस में ये एक खंड हुआ है ना, 3 फिर 3 6, ये दूसरा खंड हुआ। अब देखिए कोई सीक्वेंस मतलब कोई पैटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए से स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पे लास्ट में डबल सी है, यहाँ पर भी लास्ट में डबल सी, इसका मतलब यहाँ पर भी डबल सी होगा, ठीक, इतना मिल गया है ना। अब देखिए इसके बाद आगे क्या छूट रहा है, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बीच वाला गायब है, तो यहाँ पर भी ए मिलेगा और यहाँ पर भी ए मिलेगा। अब देखिए 2 सीक्वेंस पूरा हो गया, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, है ना। आपको क्या करना है, सीक्वेंस को इसमें ना आपको हिट एंड ट्रायल, ऐसे समझ लो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। आपको इसको ब्रेक करना है और चेक करना है कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन A C B A है ना, ACBA जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो देखिए ये B से स्टार्ट है, कैंसिल हो गया, ये C से स्टार्ट है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए A है लेकिन B है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए सीरीज कंप्लीशन का जब प्रश्न आप बना रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आपको सीरीज कंप्लीट ही करनी है, आप स्टार्ट में ही इलिमिनेशन मेथड लगाकर भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपके इलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो इलिमिनेट हो जाएगा उसको आप बाहर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है, 12 भी सीरीज कंप्लीशन है। देखिए आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 है ना, 10 12 14 16 18 है ना, ये भी देखिए 18 है। तो 18 को आप 6 के सीरीज में तोड़ लीजिए, 3 3 6, देखिए यहाँ से टूट गया है ना, फिर 3 3 6, यहाँ से टूट गया। अब देखिए कोई सीक्वेंस पूरा होता दिख रहा है, आप अगर देखेंगे तो इसमें लास्ट में बी है ना, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर भी गैप है, तो आप बी फिल कर दीजिए है ना। देखिए जैसे आपने बी फिल किया तो अंतिम में बी हो गया। देखिए तो यहाँ पे अंतिम में बी सब ऑप्शन में, आगे आप चेक कर दे। देखिए ये सीरीज सी से स्टार्ट है ना, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट होगा और यहाँ पर भी सी आएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सी फिल किया, देखिए ये 2 आपका क्या है, सी ए बी बी, मतलब 4 बार बी है, और यहाँ पे सी ए और 4 बार बी हो जाएगा। सीक्वेंस पूरा दिख रहा है, आपने क्या फिल किया, ए बी सी सी बी है ना। अब देखिए ए पहला कैंसिल हो गया, ए बी सी सी बी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो सीरीज कंप्लीशन में ना आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है, और हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 6 पे नहीं मैच करता ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 पे चेक करते। अच्छा 18 को हमने कैसे कैसे तोड़ सकते, देखिए 1 गुणे 18 कोई मतलब नहीं निकलेगा है ना, 2 गुणे 9 काफी बड़ा होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा है ना, इसलिए इसको 3 गुणे 6 में तोड़ा जाएगा। अब आप एक बार 6 को देख लीजिएगा, एक बार 3 को देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 है ना, तो 15 को आप 3 और 5 के सीक्वेंस में तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप चाहे 5 के साथ जाइए चाहे 3 के साथ जाइए, देखिए 3 2 5 है ना,
5 के सीक्वेंस पे एक टूटा, दूसरा देखिए 3 2 5, 5 के सीक्वेंस पे ये टूटा। कोई सीरीज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये ए से स्टार्ट है ना, देखिए तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करने के लिए पहले में ए फिल करेंगे, है ना, देखिए ए के बाद बी सी है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए बी सी है ना, यहाँ पे अब ये देखिए 5 5 के पैटर्न में कुछ कोई पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है, देखिए ए बी सी है ना, कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। तो हम लोग 5 5 के पैटर्न या 3 3 का चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 के सीक्वेंस में टूटा है ना पहला, ये दूसरा हो गया 3 का सीक्वेंस, ये 3 का सीक्वेंस तो तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब देखिए इसमें कोई पूरा दिख रहा है, अभी भी कोई पूरा नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, अब आपको कोई सेटलमेंट देखना है कि कैसे सेट होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम पहले में देखें, देखिए ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी है ना, अब यहाँ पे बी से स्टार्ट करेंगे तो बी सी ए, अब यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी है ना। अब इसके बाद देखिए ए बी सी और यहाँ पे बी सी ए, ये सीक्वेंस आपका पूरा हो गया। अच्छा इसको कैसे पता चला कि ए से ही स्टार्ट हो रहा है, देखिए ए से स्टार्ट होने का मतलब यहाँ पे बी सी सब में अलग अलग दिख रहा था, तो हमने एज्यूम किया कि ए से शुरू होगा, तो हमने भरा है ए बी सी बी बी है ना। तो देखिए ये पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, ए बी सी बी बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे भी आप देखते हैं आपने पहला ए जब भरा था तो दो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट डायरेक्ट हो जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 13 क्या है, 13 में अगर सीरीज को काउंट करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 है ना। 18 तो हम इसको देखो अभी तक 18 को हम लोग 6 6 में तोड़ रहे थे, यहाँ पे 3 3 में तोड़ के चेक करते हैं। देखिए 3 के सीक्वेंस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखिए अब यहाँ पे इस सीक्वेंस को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बी सी है ना, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बी सी, देखिए ये पहला लाइन है, ये तीसरा है, ये पांचवा है ना। देखिए बी सी, बी के बाद सी आया और 2 बार सी आया तो मतलब यहाँ पे ए आएगा है ना, ए बी बी। अब जैसे ही आपने ए भरा तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो गया है ना, ए बी बी है ना। देखिए ए सी ए है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को देखो, पहला और अंतिम सेम है, मतलब यहाँ पे सी आएगा, ए सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी चेक कर लेते, देखिए ए बी बी सी ए सी है ना, बी सी सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी के बाद ए था तो ए के बाद बी आएगा है ना। अब यहाँ पे लास्ट में ए को डबल कर देंगे और यहाँ पे बी भर देंगे, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा देखिए ए सी बी ए बी, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही दिख रहा है। बाकी आप इसको एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही आप दूसरे पर आए थे यहाँ पे क्लियर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं है ना, इसको लास्ट में देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 है ना, इसमें 15 लेटर्स दिए है ना। अब 15 लेटर्स को क्या करेंगे, आप चाहे 3 3 के सीक्वेंस में तोड़ के देखिए, चाहे 5 5 का सीक्वेंस देख लीजिएगा। अगर हम 3 के सीक्वेंस में देखेंगे, देखिए ये 3 का सीक्वेंस यहाँ से ऐसे टूट रहा है ना, 2 हो गया, 3 हो गया है ना, और ये हो गया। ठीक, आपने 3 3 के सीक्वेंस में तोड़ा, देखिए ए सी बी है ना, सब अलग अलग है, ए सी ए है ना। इसमें अभी कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा तो हम लोग क्या करते हैं, 3 नहीं हम लोग 5 5 के सीक्वेंस में तोड़ते हैं। देखिए 2 और यहाँ पे 5 के सीक्वेंस में ये टूटा है ना, फिर 3 और 2 5 के सीक्वेंस में टूटा। अब देखिए 5 5 के सीक्वेंस में कोई सीरीज दिख रहा है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों अलग अलग से स्टार्ट हुआ है ना। अब इसके बाद आगे देखिए फिर और सीरीज देखेगा, देखिए बी ए सी तीनों अलग पे एंड हुआ है, मतलब हर जगह अलग अलग लेटर्स होंगे। जब अलग अलग लेटर्स को आप फिल करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पे बी भरा जाएगा क्योंकि ए बी सी ए सी है ना। देखिए जैसे आप बी भरेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा है ना। अब दूसरे में देखिए बी सी ए फिल करेंगे, जैसे ही ए फिल करेंगे अभी दोनों होल्ड कर रहे हैं है ना, फिर आगे बढ़ेंगे देखिए आगे बढ़ने पे क्या होगा, सी ए, अब यहाँ पे बी आएगा और बी के बाद सी हो जाएगा है ना, बी सी। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन रहा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, आपको HW करना है ना। हम लोगों ने कई कंप्लीशन के क्वेश्चन देख लिए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि कैसे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। देखिए 17 यहाँ पे ये भी सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, MNO है ना, MNO है ना, इसके बाद NOP है ना, QPO कोई तरीका नहीं दिख रहा। देखो इसमें है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं, MNO NOPQ है ना, देखो मिल गया है ना। देखो MNO दिया है ना, अब यहाँ पे शुरुआत किया है इससे है ना, NOPQ 4 तक लिया है ना। अब देखिए N से शुरुआत किया था तो अब O से करेगा है ना, OPQRS है ना, ये हो जाएगा।
इतना हो गया। अब देखिए 4 के बाद 5 हो चुका है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे शुरुआत किससे किया है, ओ से किया है ना। अब जब ओ से शुरुआत किया तो आगे शुरुआत किससे करेगा, पी से करेगा, है ना। तो लिखेंगे पी क्यू आर एस टी, है ना। देखिए पी क्यू आर एस टी जो होगा वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पी क्यू आर एस टी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, पी क्यू आर एस टी। ये तरीका रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है। इसमें आप काउंट करके इसको कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर, है ना। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख रखे सीरीज कंप्लीशन के, तो इसलिए क्वेश्चंस आपके लिए HW के लिए छोड़ रहे हैं, है ना, कि आप इसको ट्राई करिएगा, पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क 1156। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, 7 गुणे 1 प्लस 1, है ना, ये आ जाएगा 8, है ना। 8 गुणे 2 प्लस 2, 8 दूना 16 और 2 18 मिल जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 18 गुणे 3 प्लस 3, है ना, तो यहाँ पे आपका 57 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 57 गुणे 4 प्लस 4, है ना। देखिए 7 चौक 28, 28 4 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी ऐसे सही दिख रहा है। बाकी आप क्रॉस मतलब करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए 50 चौका 200, 7 चौका 28, 232, है ना, 232 हो जाएगा। अब 232 में अगला सीक्वेंस चेक कर लीजिएगा, 232 गुणे 5 प्लस 5, है ना, तो यार 232 पंचे आपका 1160 1165, है ना, 1165। यहाँ पे 1100 ये मिसप्रिंट है, ठीक है, 1156 नहीं होगा, 1165, है ना, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर 232, क्योंकि पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखेंगे हम लोग, तो 20वां क्वेश्चन क्या दिया, देखिए ये भी सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 चौका 12 और 12 3 5 15 और 3 18, 18 सीक्वेंस है, ठीक है। चाहे आप 3 3 के सीरीज में तोड़ लीजिएगा, चाहे 6 6 के सीरीज में तोड़ लीजिएगा। तो आज 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए HW में बने, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं आया, आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं वहाँ पे आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, या तो फिर उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक।